हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9th के रिगार्डिंग हम चैप्टर 1 विच इज़ नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। जो आपके इसके की पॉइंट हैं, किस किस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज़ natural number. Natural number is represented by capital N, which is start from 1, 2 and 3 and so on. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज व्हाट? 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइन। वाई? बिकॉज इट इज एंडलेस। ठीक है, इन्फिनिटी, इसके इन्फिनिटी नंबर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है ना। सेकंड इज व्हाट? होल नंबर। तो होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दूं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर? When we include 0 in natural number, it becomes whole number. ठीक है, it is represented by capital W. And third one, integer. Integers is represented by Z and somewhere it is represented by I. ठीक, अगर होल नंबर में प्लस माइनस में इंक्लूड कर दूं, दिस इज अ नंबर लाइन। Center is what? 0, +1, +2, +3 and -1, -2 and so on. ठीक है, दिस इज इंटीजर। तो इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है, विद नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, फोर्थ वन इज व्हाट? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर it can be written in the form of p by q, where q does not 0। ठीक है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे। सपोज एग्जाम्पल में लेते हैं 1/4। ठीक है, दिस इज p एंड दिस इज q। तो 1/4 इज अ रैशनल नंबर विच इज, अगर आप 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो इस बिकम 0.25। तो इसका नेचर क्या होता है आपका? टर्मिनेटिंग नेचर। ठीक है, टर्मिनेटिंग नेचर। तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। फर्स्ट वन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नेचुरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज व्हाट? 1 एंड ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सेकंड वन, होल नंबर। व्हेन वी इंक्लूड 0 इन नेचुरल नंबर इट बिकम्स होल नंबर। अगर मैं नेचुरल नंबर में 0, देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा कहने को होता है ना, बट देखो 0 का अगर इंक्लूड कर दे तो ये आपका क्या बन जाएगा? होल नंबर। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज व्हाट? 0 and greatest whole number cannot be determined. And third one, integer can be represented on a number line with positive values and with negative values. Fourth one, rational number, what is the definition of rational number? It can be written in the form of p by q where q does not 0। अगर q 0 हो गया तो ये आपका, सपोज मैं 0 लिख देता हूँ, q जो है ना, तो ये आपका बन जाता है इन्फिनेटिव, है ना। कुछ भी नंबर होगा अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये आपका क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका एग्जांपल है फर्स्ट, सपोज 1/4। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आपका बन जाएगा 0.25। तो इसका नेचर क्या होता है? टर्मिनेटिंग नेचर का। अगर कोई भी डेसिमल, सपोज आपका 1/10 है तो ये आपका हो जाएगा 0.1। तो ये टर्मिनेटिंग नेचर हो गया आफ्टर 1 डेसिमल प्लेसेस। तो ये इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर, फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकंड कैटेगरी इज व्हाट? सेकंड एग्जांपल 1/3।
1/3 अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो 0.333 रिपीटेशन अलाउ है। तो इससे आप क्या लिख सकते हो 0.3 का बार, क्योंकि 3 वाला जो डिजिट है ये रिपीट कर रहा है तो इसके ऊपर सिंगल मैंने बार रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका नेचर क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर। तो रैशनल नंबर के 2 कैटेगरीज हैं। अगर वो टर्मिनेटिंग नेचर का है इट इज अ रैशनल नंबर। व्हेन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर देन इट इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर की टू कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हम लोगों ने। फर्दर हम 5th पॉइंट नोट डाउन करते हैं विच इज़ इरेशनल नंबर। तो 5th पॉइंट इज व्हाट, इरेशनल नंबर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इट कैन नॉट बी रिटर्न, it can not be written as p by q फॉर्म। ठीक है, इसे आप p by q फॉर्म में एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल होते हैं और प्राइम नंबर स्क्वायर रूट, √2, √3, √5, √7 एंड डॉट डॉट √11 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, और एक आपका बड़ा फेमस होता है पाई। ठीक है, पाई भी क्या है आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो आपका रैशनल कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो किस कैटेगरी के अंदर आएगा आपका, इरेशनल कैटेगरी के अंदर। तो पाई इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। आप देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, ये एग्जैक्ट नहीं होती है, ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू। आप कहोगे सर ये तो p by q की फॉर्म में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये तो क्या होना चाहिए रैशनल नंबर, बट ये अप्रॉक्स वैल्यू है ना, जो हम इसे एज्यूम करते हैं पाई की वैल्यू 22/7, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका जो नेचर होता है वो होता है आपका नॉन, अगर आप इसे डिवाइड करोगे ना 7 को 22 से, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नेचर का आएगा। ठीक है, तो ये हमारी किस कैटेगरी का है, बड़ा फेमस एग्जांपल है ये वाला पाई। ठीक है, तो प्राइम नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू, इट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। नेचर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट्स वाई इट इज पुट अप इन इरेशनल नंबर कैटेगरी। ठीक है, इट इज़ क्लियर। तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए। अब देखो सबसे भी स्टार्ट किया था हमने नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर इज व्हाट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके अगर हम जीरो इंक्लूड कर दें, अगर इसमें जीरो इंक्लूड कर दें, ठीक है, 0, 1, 2 एंड डॉट, तो ये आपका क्या बन जाता है होल नंबर। अगर मैं इसमें प्लस माइनस भी इंक्लूड कर दूँ, ठीक है, -2, -1 माइनस, ठीक है, 0 + 1 + 2, तो ये आपका क्या बन जाएगा इंटीजर विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय i और z। अगर मैं इसमें रैशनल नंबर ऐड कर दूं, रैशनल मतलब p by q की फॉर्म में, जैसे आपका 1/4 हो गया, 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया। अगर मैं इन सब के से ओवरऑल कर दूं, इंक्लूड कर दूं, तो ये आपका बन जाएगा, इरेशनल भी ऐड कर दूं उसमें, ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा रियल नंबर। क्या बन जाएगा, रियल नंबर। तो ये फ्लो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, देन इंटीजर, देन रैशनल, and then the combination of rational and irrational is what, real number। ठीक है, the combination of rational plus irrational is what, real number, real number। इतना क्लियर है सबको, ठीक। उसके बाद हम फर्दर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मैथ में क्या होता है, थ्योरी आपने पढ़ ली है ना, और आपने उसमें क्वेश्चन एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं की है ना, तो मैथ की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस करना कंपलसरी है। तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, फाइंड 3 रैशनल नंबर, 3 रैशनल and irrational, 3
रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बिटवीन √2 एंड √3। ठीक है, जो आपकी √2 हैं ये आपको वैल्यू लर्न होनी चाहिए, इनकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है। √2 को आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.414, ये आपको लर्न होनी चाहिए अप्रॉक्स वैल्यू। ठीक है, √3 स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। √3 इज वॉट 1.7382 डॉट डॉट एंड सो। तो क्या फाइंड आउट करने हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है आपके। फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं 3 रैशनल नंबर। ठीक है, तो इससे करते हैं 3 रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 2 नेचर के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग नेचर को हो, सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर के हो। तो ये देखो इसकी जो कैटेगरी है ये नॉन टर्मिनेटिंग नेचर का है, एंड सो ऑन, अप्रॉक्स वैल्यू है ना, एंड सो ऑन। ठीक है, आगे हमने फाइंड आउट नहीं किया है। तो मुझे रिपीटिशन दिखाना है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, वो आपको किस कैटेगरी के अंदर आएंगे, रैशनल कैटेगरी। सपोज इसकी इनके इन बिटवीन 1.414 एंड 1.732 के बीच कोई भी ऐसा नंबर ले लो जिसमें रिपीटिशन दिख रहा हो। जैसे एग्जांपल फर्स्ट वन 3 फाइंड आउट, द फर्स्ट नंबर इज व्हाट 1.515151, इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, 1.41 1.73 के बीच में। तो इसमें रिपीटिशन हो रहा है, तो 1.51 का बार 51 के अगर रिपीट कर रहे हैं तो 51 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है रैशनल नंबर, तो 1.52 ले लेते हैं, लेकिन रिपीटिशन दिखाना है, शो करना है ना। वाई, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर आपके रैशनल कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये हो गया आपका 1.52 का बार। थर्ड नंबर फाइंड आउट करने 1.53 ले लेते हैं, 53 53 53 एंड सो ऑन, तो 1.53 का बार हो गया बच्चे। ठीक है, तो ये कौन सा नेचर हो गया, ये इनका जो नेचर है बच्चे, ये आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नेचर, दैट्स वाई इट इज़ फॉल इन रैशनल नंबर कैटेगरी। सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, देखो इससे इरेशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट नंबर तो बताओ जरा क्या होता है इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, है ना, इसे पॉइंट आउट करना जरा। तो पहले ले लेते हैं 1.51, इसमें रिपीटिशन नहीं दिखाना है, तो 51 के बाद 52 ले लेते हैं, 52 के बाद 53 ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो इसमें रिपीटिशन नहीं है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, इरेशनल कैटेगरी के अंदर। सेकंड नंबर फाइंड आउट करते हैं 1.525354, रिपीटिशन अलाउ नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड वन 1.535455 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए रैशनल और इरेशनल की। एक बार फिर रिपीट करते हैं, रैशनल 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड है, फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, फोकस करना इस पॉइंट पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इजंट इट। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में आप ना, इसी क्वेश्चन में आप 5 रैशनल नंबर और 5 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन बच्चा ऐसे होमवर्क है, और होमवर्क का जो भी होगा बच्चे आपका, या तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे फॉरवर्ड कर लेना है ना, व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, जो भी आपका होमवर्क है वो आप मुझे दिखा सकते हैं डे बाय डे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो सकती है तो पर्सनली आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, इजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, बिटवीन 1 and 2। ठीक है,
1 और 2 के इन बिटवीन आपको 3 नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो दो मेथड के आप दो अप्रोच लेंगे हम, ठीक है। तो क्या है पहला 3 रैशनल नंबर, जैसे सपोज मेथड 1 अप्रोच नंबर 1, देखो ये आपका है 1, आपको 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स एंड दिस इज 2। तो आपको क्या करना है, स्टेप 3 स्टेप में हम इसे सॉल्व करेंगे। स्टेप 1, ठीक है, आप क्या करोगे, इस यहाँ पे वर्ड आता है एवरेज, 1 और 2 के इन बिटवीन चाहिए मुझे नंबर, तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे अगर इनके इन बिटवीन फर्स्ट नंबर चाहिए तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लूँगा। जैसे 1 + 2, एवरेज क्या होता है, सम करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, ठीक है। मैं एवरेज का फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देता हूँ। एवरेज इज व्हाट, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्या करना है आपने, एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, दोनों को ऐड करना है। 1 सम मीन्स दोनों को ऐड करना है, 1 + 2 और टोटल कितने हैं 1 and 2, तो 2, तो ये आपका हो गया 3/2, 3/2। तो पहले नंबर क्या आ गया आपका 3/2। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपने क्या पुट कर दिया, 3/2 कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 2, ठीक है, अब इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। देखो इनके बीच में चाहिए मुझे, यहाँ लिख लेते हैं 3/2 ना। अब मुझे इन दोनों के इन बिटवीन चाहिए, यहाँ पे चाहिए मुझे, है ना, तो एवरेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस करूँगा। अगर मुझे ये वाला फिल इन द ब्लैंक चाहिए तो मैं 1 + 3/2 दोनों को ऐड करूँगा और टोटल कितने हैं 1 and 2, तो 2 से डिवाइड कर दूँगा। तो आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, एलसीएम लोगे, 1 2 हो गया एलसीएम, 1 का टेबल 2 में 2 टाइम, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 + 3/2, तो ये आपका हो गया 5/4। कितना हो गया, 5/4 हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3, तो ये आपका आंसर आ गया 5/4। अब मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं इन दोनों को सम करूँगा, ठीक है, 3/2 दोनों को सम करूँगा, 3/2 + 2 और टोटल कितना है 1 and 2, तो टोटल 2। अब इसे आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कितना है एलसीएम लेके, तो ये आपका हो गया 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया। 2 का टेबल 2 में 1 टाइम, तो उसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी 3, 1 का टेबल 2 में 2 टाइम्स, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई होगी 4, ठीक है, और ये आपका /2, तो इससे हो गया आपका 7/4। कितना हो गया 7/4। तो जो भी आपका फाइनल आंसर आता है, देखो उससे आप डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज करोगे। पहला नंबर क्या था आपका 5/4, सेकेंड नंबर 3/2 एंड थर्ड नंबर 7/4 एंड लास्ट आपको जो था 2 था, है ना। इसी अप्रोच से करना, दिस इज़ बेटर ऑप्शन, ठीक है, ये आपका, ठीक है। इसी मेथड को हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपने, जो भी आपका नंबर, आपके इन बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने का, उनका एवरेज लेना है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज मुझे 1 और 2 का इन बिटवीन नंबर चाहिए, तो मैं दोनों को सम करूँगा, एडअप करूँगा और टोटल कितने हैं 1 and 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो सिंपल है, ऐसी 1 बाय स्टेप। अभी आपको फाइंड आउट हो गया है, इन दोनों का फिलअप करना है, इन बिटवीन नंबर फाइंड आउट करने हैं, रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आप इन दोनों का एवरेज ले लेना, तो 5/4 हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों के इन बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं इन दोनों का एवरेज ले लूँगा, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया, और जो भी आपका फाइनल आंसर आता है उससे आप डिक्लेरेशन बॉक्स में क्लोज करेंगे, ठीक है। ये आपका बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो आपको मैं 2 होमवर्क दिया हूँ, ठीक है। एक तो वो था √2 √3 के 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, 5 रैशनल एंड 5 इरेशनल। अब इसी सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा डाटा चेंज कर देता हूँ, ये आपको होमवर्क करना है, ठीक है। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।